नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। आप लोग देख पा रहे हैं कि एमपी बोर्ड में जो केमिस्ट्री का पेपर है, तो हम जानते हैं कि एमपी बोर्ड ने हमें 4 सेट प्रोवाइड कराए हैं। तो उसका जो सेट ए है, आप देख पा रहे हैं केमिस्ट्री में जो सेट ए है उसका सॉल्यूशन हम यहाँ पे आज करेंगे। चलिए, तो सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ज़्यादा एनुअल एग्जाम में इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके ये क्वेश्चन, तो इनको बहुत ध्यान से सभी स्टूडेंट्स देखेंगे। पहला जो हमारा क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि 1000 ग्राम ब्लैक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं। तो आपको ये बताना है 1000 ग्राम ब्लैक में। तो जब भी आप ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की पूरी संभावना है। 1000 ग्राम ब्लैक में उपस्थित अगर विलेय के मोलों की संख्या की बात करेंगे तो डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा मोललता। क्या होता है? मोललता। यदि आपको ध्यान रखना है 1000 ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलियन में उपस्थित है ना, प्रति किलोग्राम आयतन में, तो उसका आंसर होता है मोलरता। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है 1000 ग्राम ब्लैक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, तो राइट आंसर हो जाएगा मोललता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 1 फेराडे विद्युत का मान कितना होता है। तो इसका राइट आंसर है 96,500 कूलाम। ये बिल्कुल फैक्ट आपको याद रखना है। इसी तरीके से 1 फेराडे विद्युत का मान होता है 96,500 कूलाम। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 आप देख पाएंगे, आणविकता का सही मान क्या है। तो इसका राइट आंसर है 1/2। आणविकता का मान हमेशा याद रखिए कभी भी परमीय संख्याओं में नहीं होता है, हमेशा पूर्णांक संख्याओं में होता है। तो इन्होंने पूछा है कि नहीं है आपको इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आते हैं जो आपसे नहीं वाले हैं, उन पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, गलती ना हो पाए। तो मोलिकुलरिटी या फिर आणविकता का सही मान क्या हो जाएगा? 1/2। अगला 4 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, NiCO4 में Na की आपसे ऑक्सीजन संख्या पूछी है। तो देखो, जिसकी भी हम ऑक्सीजन संख्या निकालते हैं उसको हम x मानते हैं। Na की हमें निकालना, हमने इसको x मान लिया, प्लस हम CO। अब याद रखिए जो CO है ये उदासीन लिगेंड है। उदासीन लिगेंड की कितनी 0 ऑक्सीजन संख्या मानी जाती है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 और 4 है तो इंटू में हम करेंगे 4 इक्वल क्या आ जाएगा हमारा 0। तो किसी भी चीज़ का 0 से इंटू होता है तो क्या हो जाएगा 0। तो x यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 0 इक्वल क्या हो रहा है 0। तो x का आंसर आ जाएगा 0। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 0 या 0। ठीक है, तो 4 नंबर का आंसर क्या हो गया हमारा 0। नंबर 5 की बात करेंगे हम। 5 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न यौगिक रजत चूर्ण के साथ गर्म करने पर क्या देता है हमें? एसिटिलीन। तो इसका राइट आंसर है CH3 ट्राई आयोडो मेथेन। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 6 है, मोस्ट IMP क्वेश्चन है ये। नंबर 6 आप देखिएगा, मीरवेन का तेल है, ठीक है, ऑयल ऑफ मीरवेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोबेंजीन। क्या हो जाएगा? नाइट्रोबेंजीन। एमीन वाले चैप्टर से क्वेश्चन उठाया गया है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको बिल्कुल अच्छे से नोट करके याद कर लीजिए। मीरवेन का तेल क्या होता है? नाइट्रोबेंजीन होता है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया है यहाँ से, विटामिन B1 का रासायनिक नाम। एक बात याद रखिए, 100% ये तय है कि अच्छा, विटामिन का सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा, विटामिन की खोज किसने की है? तो फंक ने की। किसने की? फंक ने। जो मेन आपके 6 विटामिन है, मुख्य रूप से विटामिन A B C D E K, उन सभी के रासायनिक नाम आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अब यहाँ पे विटामिन B1 का आपसे पूछा, तो विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है वो होता है थायमीन। इसके लिए मैंने आपको बताया था, एक ट्रिक भी होती है कि आपको विटामिन के यदि रासायनिक नाम याद करना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ABCDE और K, और यहाँ से ट्रिक याद रखिएगा आप लोग, रथ एक ट्रॉफी। क्या याद रखेंगे? रथ एक ट्रॉफी। इस ट्रिक को याद रखिएगा। रा से क्या हो जाएगा यहाँ पे? रेटिनॉल। था से थायमिन। ए से क्या हो जाएगा? एस्कार्बिकम। कॉ से कैल्सीफेरॉल। टॉ से टोकोफेरॉल। और ट्रॉफी फास होता है फाइलोक्यूनान। तो ये ट्रिक आप यहाँ से याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे यहाँ से फ्लिंदाब्लेंस की, खालिस्तान की बात करते हैं। सबसे पहला जो आपको खालिस्तान दिया है, देखिए मैंने जो डी सेट करवाया था उसमें भी ये क्वेश्चन था, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सांद्रण की कैसी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समानुपाती। क्या हो जाएगा? समानुपाती होती है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड, मेथिल एमीन अमोनिया से क्षारीय है। अब यहाँ पे आपको ये बताना है कि अधिक क्षारीय है कम। तो मेथिल एमीन की हम बात करेंगे। मेथिल एमीन का सूत्र आपको मालूम होना चाहिए, CH3NH2। अब बात कैसे? अमोनिया से। अमोनिया का फार्मूला क्या होता है हमारा? NH3। तो मेथिल एमीन जो है अमोनिया से, ध्यान रखना, अधिक क्षारीय। कैसी है ये? अधिक क्षारीय होती है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया अगला क्वेश्चन नंबर जो 3 आप देख पा रहे हैं यहाँ से, प्रोटीन खालिस्तान का बहुलक है। आपको बताना है प्रोटीन किसका बहुलक है। तो हम लोग जानते हैं प्रोटीन किसका? एमिनो अम्ल का बहुलक होता है। किसका होता है? एमिनो अम्ल। कल आपको मैंने बताया था एमिनो अम्ल में 2 प्रकार के क्रियात्मक समूह पाए जाते हैं। तो प्रोटीन किसका बहुलक है? एमिनो अम्ल का। नेक्स्ट आपसे पूछा है सेंडमेयर अभिक्रिया का उत्पाद क्या है।
तो सेंट मेयर अभिक्रिया का उत्पाद है क्लोरोबेंजीन, याद रखिए क्या है, क्लोरोबेंजीन। बेंजीन जो रिंग होती है उसके ऊपर Cl, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ये क्लोरोबेंजीन होगी, ऊपर क्या इसमें Cl जुड़ा रहता है तो क्लोरोबेंजीन हो जाएगी। नेक्स्ट हम 5 नंबर क्वेश्चन की बात यहाँ से करते हैं। प्राथमिक एल्कोहल की वाष्प को यदि हम गर्म एल्यूमिनियम पर प्रवाहित करते हैं तो इससे क्या बनता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एथीन। क्या हो जाता है, याद रखेंगे, इसका आंसर होता है एथीन। इसे एथिलीन भी बोलते हैं। नेक्स्ट नंबर 6, कार्बन एमीन परीक्षण केवल एमीन देते हैं खालिस्तान, तो आपको बताना है प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक एमीन। तो इसमें क्या आ जाएगा, प्राइमरी एमाइंस या प्राथमिक एमीन, याद रखिए प्राथमिक एमीन देते हैं। विकृतीकरण प्रोटीन की संरचना को प्रभावित नहीं करता, ये नहीं पे आपको फोकस करना है। तो मैंने पहले भी जब विकृतीकरण को पढ़ाया है, आप पुरानी वीडियो में जाके देख सकते हैं। विकृतीकरण जो है प्राथमिक संरचना को प्रभावित नहीं करता, किसको नहीं करता, प्राथमिक संरचना को प्रभावित नहीं करता, इसमें आ जाएगा प्राथमिक। ध्यान रखेंगे प्रोटीन जो संरचना होती है बेसिकली वो 3 प्रकार की होती है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो प्राथमिक संरचना को प्रभावित नहीं करता जबकि द्वितीयक और तृतीयक को करता है। इसका रीजन होता है क्योंकि प्राथमिक जो संरचना होती है वो रेखीय होती है। कैसी होती है, रेखीय, इसलिए प्रभावित नहीं होती। ओके, नेक्स्ट मैच द कॉलम, जोड़ियाँ आप लोग देख लीजिए एक बार जरा कि इनमें कौन से क्वेश्चन हैं। ये एनुअल एग्जाम में आने वाले हैं, इनको आप बहुत ज़्यादा अच्छे से कंप्लीट करिएगा। अब आपसे नारंगी धूम्र पूछा है, क्या पूछा है यहाँ से, नारंगी धूम्र, तो CrO2Cl2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है क्रोमिल क्लोराइड इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा है क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल आप देखेंगे यहाँ से मैग्नीशियम, क्लोरोफिल राइट आंसर क्या होगा यहाँ से, मैग्नीशियम, ठीक है। कार्बोनिल क्लोराइड, तो कार्बोनिल क्लोराइड आप देखिएगा, कार्बोनिल क्लोराइड हो जाएगा फास्जीन गैस, क्या हो जाएगा यहाँ से, फास्जीन गैस, क्योंकि हम जानते हैं इसका फार्मूला क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, COCl2। फास्जीन गैस का फार्मूला मालूम है ना आपको, COCl2 उसका फार्मूला होता है। सिक्का धातु की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से आप जानते हैं सिक्के किसके बनते हैं, कापर और सिल्वर के, तो सिक्का धातु हो जाएंगे कापर और सिल्वर। उदासीन लिगेंड की बात करेंगे, अभी आपको मैंने बताया था ऑक्सीजन संख्या जब निकाल रहे थे, ये जो CO है ये क्या होता है, उदासीन लिगेंड होता है। चलिए, सरसों के तेल के समान जो गंध होती है, तो अब इसको आप पढ़ेंगे तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा इसका मेथिल आइसोसाइनाइड। अब हमारा लास्ट बच रहा है कि TiC, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद करेंगे आप। TiCl4 + Al का होल ट्राइज, ये क्या होता है, तो डियर स्टूडेंट्स ये जिगलर नाटा उत्प्रेरक है, कैटलिस्ट है, इसको भी आप बहुत ज़्यादा अच्छे से याद रखिएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आपको मैंने पहले भी बताया कि विलियन के 10⁻6 भाग में उपस्थित विलय की ग्राम्य मात्रा क्या कहलाती है, तो डियर स्टूडेंट इसका राइट आंसर होता है ppm। क्या हो जाएगा, ppm। ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। ये क्या है, तो यह सांद्रता ज्ञात करने की विधि होती है। अगला क्वेश्चन है, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों ही साथ साथ होते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन या रेडॉक्स अभिक्रिया इसको बोला जाता है। जानते हो ना आप लोग, ऑक्सीकरण मतलब इलेक्ट्रॉन का त्यागना, अपचयन इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना। और यदि कोई ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं तो उससे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, DNA में उपस्थित पेंटोज शर्करा का नाम, क्या पूछा आपसे, DNA में उपस्थित पेंटोज शर्करा का नाम क्या होता है, तो इसका राइट आंसर है, अभी आपको मैंने बताया था लास्ट वाले वीडियो में, इसका नाम हो जाएगा डीऑक्सीराइबोज शर्करा। क्या होगा, डीऑक्सीराइबोज शर्करा, ये इसका राइट आंसर है, एग्जाम के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का विलयन क्या कहलाता है। अमोनिया में जो सिल्वर नाइट्रेट का विलयन है वह क्या कहलाएगा, तो इसका अच्छे से याद रखेंगे, टॉलेन रीजेंट या टॉलेन अभिकर्मक। आंसर क्या हो जाएगा इसका, टॉलेन अभिकर्मक इसे कहा जाता है, क्या बोलते हैं, टॉलेन अभिकर्मक, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। अभी आपको मैंने बताया था कि जितने भी विटामिन हैं उनके सभी के रासायनिक नाम आपको याद होना चाहिए। अब आपसे पूछा है कैल्सीफेरॉल, तो कैल्सीफेरॉल किसका होता है, डी का। आपको मैंने बताई थी रथ 1 ट्रॉफी, ठीक है, रथ 1, तो कहाँ पे क्या रहा है यहाँ पे, डी, तो डी किसका नाम हो जाएगा, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। एल्कोहल एवं फिनॉल में कार्बन की संकरण अवस्था आपसे पूछिए, तो देखो एल्कोहल में आपको ध्यान रखना है sp3, क्या हो जाएगा, sp3, और फिनॉल में आपको याद रखना है sp2, ये इनकी संकरण अवस्था होती है। कार्बोनिलिक अम्ल किसे कहते हैं, कार्बोनिलिक अम्ल जो है वो फिनॉल को कहा जाता है, किसे कहा जाता है, फिनॉल को, याद रखिएगा। फिनॉल क्या होता है आप लोग जानते हो, बेंजीन के ऊपर OH ऐड रहता है, ऐसे हम बोलते हैं फिनॉल।
ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे सेट ए के पूरा सॉल्यूशन था ऑब्जेक्टिव का। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैं बहुत जल्दी आपको जो हमारा सेट बी है और सी उनके भी आपको आंसर प्रोवाइड कराने वाला हूँ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू।